In today's video, we are going to learn loading icon animation into After Effects. स्टार्ट करते हैं बेसिक एनिमेशन से। पेन टूल की सहायता से हम एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। सिंपली लाइन ड्रॉ करने के साथ ही हमारे पास एक शेप लेयर आ जाती है जिससे हम रीनेम कर लेते हैं। इसके बाद हम सर्च बार में जाएंगे और टाइप करेंगे CAP कैप राउंड कॉर्नर्स करने के लिए। हेयर यू कैन सी। इसके बाद सिंपली हम जाएंगे फर्स्ट फ्रेम पे और इस ऐड बटन पर क्लिक करेंगे और ट्रिम पास ऐड कर लेंगे यहाँ पे। आफ्टर दैट स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स पे की फ्रेम क्रिएट करेंगे। एंड की जो वैल्यू होगी फर्स्ट फ्रेम पे वो होगी 0 और जो सेकंड की फ्रेम पे वैल्यू होगी वो होगी 100। ठीक है। इसके बाद स्टार्ट के जो 2 की फ्रेम से ऊपर के उसको हम सिलेक्ट करेंगे और टाइम में थोड़ा सा आगे ड्रैग करेंगे तो एनिमेशन जो है वो हमें कुछ इस प्रकार का मिलेगा। Here is a preview. This is a basic loading animation. After that हम क्लोज करेंगे शेप लेयर्स के पैनल को और डुप्लीकेट करेंगे इसको 4 to 5 टाइम्स। देन सेलेक्ट करके इसको टाइम में कुछ इस प्रकार से ड्रैग करेंगे 1 by 1। बेसिकली आपको इसको एक सीक्वेंस में जमाना है। जो फर्स्ट लेयर होगी आपकी वो सबसे नीचे होगी और जो लास्ट लेयर होगी वो सबसे टॉप पर होगी आपके टाइमलाइन पैनल में। आफ्टर दैट आपको एक पॉइंट सिलेक्ट करना होगा जो आपका इन पॉइंट होगा जहाँ से एनिमेशन स्टार्ट होगा। सो इन माय केस दिस इज़ माय इन पॉइंट एंड आपको एक आउट पॉइंट सिलेक्ट करना होगा। दिस इज़ माय आउट पॉइंट ऑफ एनिमेशन जहाँ पे एनिमेशन ख़त्म होगा। ठीक है। इन पॉइंट एंड आउट पॉइंट आपको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेंगे ताकि ये लूप में प्ले हो जब आप प्ले करें। तो इसके लिए आप बार बार इसे एडजस्ट करके प्रीव्यू देख सकते हैं। ठीक है। So this is our basic loading animation completed here. Let's move on to next animation. Create a new composition and rename it line 2. Hit OK. इसके बाद पेन टूल सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे और Ctrl+R प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे। हमारा रूलर ओपन हो जाएगा आफ्टर इफेक्ट्स में। इसके बाद हम रूलर की सहायता से यहाँ पे हमारी गाइडलाइंस क्रिएट करेंगे टू मेक अनदर लोडिंग आइकॉन। पेन टूल के यूज़ करके हम यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करते हैं। इसके बाद इसको अलाइन करते हैं सेंटर में। देन रीनेम करते हैं शेप लेयर को और जाते हैं सर्च बार में टाइप CAP कैप एंड चेंज बट कैप टू राउंड कैप टू स्मूथ कॉर्नर्स ऑफ दिस शेप। आफ्टर दैट इसका जो एंकर पॉइंट है इसको हमको शेप लेयर के बॉटम में सेट करना है कुछ इस प्रकार से। प्रेस S on the keyboard to reveal S values and make a keyframe on it on the first frame and turn off this icon. आफ्टर दैट Y की जो वैल्यूज़ है इसको हमें ट्विक करना है अप एंड डाउन। सो एनिमेशन इससे क्रिएट होगा। तो फर्स्ट फ्रेम पे हमें इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है 0। ठीक है। की फ्रेम ऑटोमेटिकली यहाँ जनरेट हो जाएगा। इसके बाद टाइम में आगे जाएंगे हम और वैल्यू पुट करेंगे 120। इसके बाद टाइम में थोड़ा सा और आगे जाएंगे। ठीक है। 20 फ्रेम्स तो 40 फ्रेम्स। देन वैल्यू पुट करेंगे 90 95 बिलो द 120 एंड फाइनल की फ्रेम जो हमारी होगी वो होगी 100 इसकी वैल्यू Y की जो इसकी ओरिजिनल स्केल है। ठीक है। तो एनिमेशन जो है इसका प्रीव्यू देखते हैं हम। Alright, it's nice bouncy animation but select all the keyframe, press F9 to ease ease। तो ये और भी स्मूथ हो जाएगा after making ease ease। Close the drop down menu and duplicate it 4 to 5 times। अगेन हमको सीक्वेंस में इसको टाइमलाइन में जमाना होगा 1 by 1 as we did before। After that select first layer and drag it to left। इसकी जो पोजीशंस है शेप लेयर्स की एक्चुअली उसे हम जो है चेंज कर रहे हैं। ठीक है। तो हमें यहाँ पे 5 लाइंस चाहिए एक सीक्वेंस में एंड हेयर इज अ प्रीव्यू। नाइस। इन लाइंस को थोड़ा सा थिक करेंगे हम। इसके लिए सिलेक्ट ऑल लेयर्स एंड जो इसका स्ट्रोक विथ है इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। After some making changes, this is a final preview। बट अभी भी ये एनिमेशन लूप में प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इसको हम लूप में प्ले करने के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, लेट्स सी। टू मेक अ लूप फर्स्ट ऑफ ऑल रिवील द वैल्यूज ऑफ की फ्रेम्स एंड
प्रेस अल्ट ऑन द कीबोर्ड एंड क्लिक ऑन द स्टॉप वॉच। सो इस तरीके का आपका कोड पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक एक्सप्रेशन राइट करेंगे, पिंग पोंग, ठीक है। सो क्लिक हेयर एंड टाइप लूप आउट। You can see the sub menus. Click on the loop out option and type here ping pong expression code. Then click anywhere and play the preview to see our loop is working or not. After that, just copy this code and go to other layers drop down menus, hold alt and click on the stopwatch, then paste it on this code panel and repeat this process with all the shape layers. एंड द रिज़ल्ट इज़, एज यू कैन सी, हमारा जो एनिमेशन है वो की फ्रेम्स के बाद भी टाइमलाइन में प्ले हो रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिकली इन द लूप। सो टाइमलाइन हम कितनी भी लंबी कर दें, कितनी भी बढ़ा दें, ये एनिमेशन कंटिन्यूसली प्ले होता ही रहेगा, ठीक है। दैट्स अ बेनिफिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन और कोड। मूविंग ऑन द नेक्स्ट एनिमेशन, go to shape builder tool and select ellipse। इसके बाद यहाँ पर एक हम इलिप्स ड्रॉ करते हैं, होल्ड शिफ्ट एंड ड्रैग टू मेक अ परफेक्ट सर्कल। देन इसकी पोजीशन और स्केल को हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। देन रूलर ओपन करेंगे और गाइडलाइन क्रिएट करेंगे यहाँ पे। सो जो लाइन हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो होगा सेंटर में सर्कल के, जस्ट लाइक दिस। इसके बाद पेन टूल का यूज़ करते हुए हम शेप को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। कलर चेंज कर देता हूँ मैं तो आपको ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये जो पाथ है जो हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं, यही पाथ के थ्रू जो है वो सर्कल एनिमेट होगा। आफ्टर एडजस्टिंग द पाथ ऑफ दिस शेप, वी हैव टू रीनेम दिस लेयर टू आइडेंटिफाई बेटर। ऑल्सो आई चेंज द कलर ऑफ दिस शेप। 2 लाइन्स और लेंगे हम एज अ गाइडलाइन, एक लेफ्ट में और एक राइट में सर्कल के। इसके बाद जो हमारी लाइन सर्कल वाली शेप लेयर है इसको हम डुप्लीकेट करेंगे और डुप्लीकेट करने के बाद इसका जो पाथ है उसको पेन टूल का यूज़ करते हुए आगे क्रिएट करेंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। आफ्टर दैट हमारी बॉल शेप लेयर के ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके ऐड बटन पे क्लिक करके हम ट्रिम पाथ्स को ऐड कर देंगे। देन इसके जो स्टार्ट एंड एंड वैल्यूज़ है उसको हम चेंज कर देंगे समथिंग लाइक दिस। देन सिंपली ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाइए और इसको बट कैप से राउंड कैप कर दीजिए, तो इसका जो एज पॉइंट है वो स्मूथ हो जाएगा लाइक अ बॉल। एंड अगेन हम इसके स्टार्ट और एंड वैल्यूज़ जो है इसको एडजस्ट करेंगे। तो हमें एक बेसिकली एक डॉट क्रिएट करना है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो उस हिसाब से हम जो है इसकी वैल्यूज़ को एडजस्ट करेंगे। हियर यू कैन सी आफ्टर मेकिंग दिस बॉल हम ऑफसेट वैल्यूज़ को ट्विक करेंगे टू एनिमेट दिस बॉल। मेक ए की फ्रेम ऑन द ऑफसेट वैल्यू एंड इसकी जो पोजीशन रहेगी और सॉरी जो इसकी वैल्यू रहेगी वो कुछ इस प्रकार की रहेगी। बेसिकली हमको जो बॉल का स्टार्टिंग है ना वो इस पॉइंट से करना है, तो हम इसकी वैल्यूज़ को जैसे ट्विक करते जाएंगे तो हमारी बॉल जो है उस पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है। अब हम जाएंगे लाइन सर्कल की लेयर पे और इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में भी जाके हमें ट्रिम पाथ को ऐड कर लेना है और इसकी जो ट्रिम पाथ की वैल्यूज़ है उसे हम एडजस्ट करेंगे। इसे कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करना है हमें कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो बॉल अभी जहाँ इस पोजीशन पे है वहाँ स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए इस रेड वाली लेयर का, ठीक है। आफ्टर डेट हम टाइम में थोड़ा सा आगे ले जाएंगे टाइम इंडिकेटर को। अगेन जो इसकी स्टार्ट वैल्यूज़ है उसे हम चेंज करेंगे, तो इस की फ्रेम पर हम जो वैल्यू पुट करेंगे इसके अकॉर्डिंग लाइन लेफ्ट से सॉरी राइट से शुरू होकर लेफ्ट पर ख़त्म होती है, ठीक है, एज यू कैन सी। इसका हम प्रीव्यू देखते हैं अभी, जस्ट लाइक दिस। तो बॉल वहाँ से आएगी राइट साइड से एंड यहाँ से जो हमारी सेकंड लेयर है रेड वाली वो यहाँ से फ्लो करते हुए जाएगी लेफ्ट पे इस पॉइंट तक। ओके, सो आफ्टर एडजस्टिंग द सर्कल लाइन और रेड लाइन हम इसे भी राउंड कैप कर देंगे, मीन्स इसके जो एजेस है वो राउंड हो जाएंगे, तो ये बॉल से मैच होगा। इसके बाद हम फर्स्ट फ्रेम पे जाएंगे टाइमलाइन में। देन जो हमारी बॉल लेयर है इसका जो ऑफसेट वैल्यू है उसको सेट करेंगे कि हमारी बॉल इस पोजीशन पे आए। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारी बॉल का वो होगा लेफ्ट और जो एंडिंग पॉइंट होगा वो होगा राइट, एज यू कैन सी।
एंड उसके बाद ये जो रेड वाली शेप लेयर है वो रिवील होगी राइट टू लेफ्ट, एंड बस ये लूप में चलते रहेगा। हेयर इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एनिमेशन। तो बेसिकली हमने 3 की फ्रेम क्रिएट की ऑफसेट वैल्यू की। फर्स्ट की फ्रेम है स्टार्टिंग पॉइंट बॉल की, और लास्ट की फ्रेम है एंडिंग पॉइंट ऑफ बॉल की, और जो बीच की फ्रेम आप देख पा रहे हो ऑफसेट वैल्यू की वो है इस पॉइंट की। ठीक है, और ये जो सेंटर की फ्रेम है वो हमने इसलिए जनरेट की है ताकि हम इसकी मोशन को कंट्रोल कर सकें। तो सिंपली इस की फ्रेम को सिलेक्ट करके हम ग्राफ एडिटर में जाएंगे। हेयर इज द ग्राफ एडिटर, और ये ग्राफ एडिटर के ये जो हैंडल्स दिख रहे हैं आपको, कुछ इस प्रकार से हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो बेसिकली इस ग्राफ से होगा ये कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा बॉल का वो फास्ट होगा, और ये जो पॉइंट होगा टॉप वाला ये होगा स्लो, एंड देन अगेन जो लास्ट की फ्रेम है वो होगी फास्ट। वैसे एक एग्जांपल समझते हैं हम। मान लीजिए आपने एक बॉल हवा में उछाली, तो आसमान की तरफ जाएगी वो बॉल और एक पॉइंट पे रुक जाएगी, ये वो पॉइंट है। अब यहाँ से वो वापस अर्थ की ओर आएगी, लेकिन इसकी जो स्पीड होगी वो सडन नहीं होगी। वो जब उस पॉइंट से नीचे की ओर आ रही होगी तो वो स्पीड पकड़ते हुए आएगी, मतलब उसकी स्पीड बढ़ते जाएगी जैसे वो अर्थ के करीब आते जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी। दैट्स वाई हमने इस ग्राफ एडिटर को कुछ इस प्रकार से एडजस्ट किया है। नाउ डबल टैप ऑन दिस पॉइंट, तो एक पॉपअप बॉक्स जो है वो ओपन होगा, और ये वाला जो चेक पॉइंट्स है इसको आपको टिक करके ओके करना है। तो इससे क्या होगा कि 2 पॉइंट आपस में जुड़ जाएंगे, और आप इसको आसानी से एक साथ नीचे ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। तो कुछ एडजस्टिंग के बाद हमारा एनिमेशन जो है वो कुछ इस प्रकार का शो होता है हमें स्क्रीन पे। नाइस। पर अभी भी इसमें काफ़ी एडजस्टमेंट हमें करने होंगे, की फ्रेम्स को आगे पीछे करके चेक करना होगा, इसकी वैल्यूज़ को थोड़ी बहुत चेंज करनी होगी टू मैच अ परफेक्ट मूवमेंट, और ये जो दोनों शेप लेयर्स है इनकी टाइमिंग भी मैच करनी होगी, है ना। तो ये मैच करने के बाद हमें जो आउटपुट मिलता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। आफ्टर दैट यू कैन ऐड बैकग्राउंड, चेंज कलर etc। सो बेसिक एनिमेशन मैंने आपको बता दिया, लेट्स मूविंग इनटू नेक्स्ट एनिमेशन। After making any composition, select the pen tool and draw line. Start from the center to the down like this. Make an anchor point to the center and rename the shape layer first of all. After that, change butt cap to round cap. Go to first frame and make a keyframe start and end point. Start value should be 0 at the first frame, and second frame it should be 100. Select all keyframes, press F9, and first 2 keyframe of start, drag like this and select those handle, drag it like this, and here is the preview of animation. Alright, adjust it little bit, looks much better. After that, go to add this button and add a repeater. रिपीटर के टॉप डाउन मेन्यू में जाने के बाद इसकी जो कॉपीज़ है वो हम बढ़ा देंगे 3 से 5, लेकिन अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 3 लाइन्स हमें दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे रिपीटर्स की वैल्यू 3 है, तो इसलिए हम बढ़ा के थोड़ी और लाइन्स यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब इसकी पोजीशन को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो रिपीटर्स के जो ट्रांसफॉर्म वैल्यूज़ है उसमें हम जाएंगे, और इसकी जो पोजीशन है उसे 0 करके रोटेशन को हम जैसे ट्विक करते हैं तो आप देख सकते हो कि ये लाइंस जो है कुछ इस प्रकार से मूव हो रही है। रिपीटर्स में जाके इसकी जो नंबर्स ऑफ शेप लेयर्स है उसको हम बढ़ा सकते हैं, तो एनिमेशन जो हमें मिलेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। आफ्टर दैट हमारा जो ऑफसेट है ट्रिम पास का, उसे हम थोड़ा सा ड्रैग करेंगे समथिंग लाइक दिस, एंड प्ले करके देखते हैं जो प्रीव्यू हमें मिलता है। ऑलराइट, तो ये रहे हमारे कुछ बेसिक से लेके एडवांस लेवल के आइकॉन लोडिंग एनिमेशंस। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी, आई रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।